10 लाख या 1 करोड़, दोनों में से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है? मोस्टली अगर लोगों से बात करी जाए ना तो वो ये बोलेंगे कि 1 करोड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट नहीं, एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। एक्चुअल में ये 1 करोड़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर जो है ना वो ये 10 लाख की है। 1 करोड़ बनाना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट है 10 लाख बनाना। अब आप सोचोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट नहीं है और 10 लाख बनाना डिफिकल्ट है। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी यही है। क्योंकि जब आप पहला 10 लाख रुपए बनाते हो ना, तब सिर्फ आपका पैसा नहीं बनता, आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, पेशेंस डेवलप होता है, डिसिप्लिन बनता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग का रिजल्ट जो है वो दिखना चालू होता है। और जो इंसान ये फेज सर्वाइव कर लेता है ना, उसके लिए कंपैरेटिवली 1 करोड़ बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आज की वीडियो में हम यही चीज के ऊपर बात करेंगे कि पहला 10 लाख बनाना क्यों 1 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इन्वेस्टिंग करते हुए क्या क्या चीजों की गलतियां करते हैं, कंपाउंडिंग का एक्चुअल मैजिक जो है वो कब स्टार्ट होता है, और कैसे एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी लॉन्ग टर्म के अंदर करोड़ क्रिएट कर सकता है। और बिलीव मी, जब आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेंगे ना, तो आपका फोकस जो है वो जल्दी पैसा कमाने से हटकर लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाती है उसके ऊपर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार बद्रीराजा और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ। तो अगर आप लोगों को अपने किसी भी चीज से, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजों के लिए डाउट होता है तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इंश्योरेंस की कोटेशन चाहिए, कोई आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, कोई LIC की पॉलिसीज वगैरह, या कोई भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर चल रही हैं तो उनका रिव्यू करवाना है, तो वो सारी चीजें भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, FDs वगैरह करवानी है, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है वो आप लोगों को हमारे पास मिल जाएगी। और जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेड का चैनल है, उस पर मैं ये चीज़ की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फाइनेंस को सिंपल भाषा में, कोई फैंसी लैंग्वेज में नहीं, सिंपल भाषा के अंदर आप लोगों को समझाई जाए, ताकि आप लोग अपनी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा ग्रो करने की तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि ऑनेस्टली इंडिया में ना पैसा कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको सेव रखना और उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही नहीं, सुशील कुमार ने 5 करोड़ KBC में जीतने के बाद भी आज वो उसी सिचुएशन पर है जहां वो KBC में आने से पहले पर था। क्योंकि उसको 5 करोड़ में से अगर चलो टैक्स वैक्स हटा भी लो, 3 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट मिला, उसके बाद भी वो 3 करोड़ रुपए अमाउंट कम नहीं होता, लेकिन उससे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी जिसकी वजह से उस पैसे को वो सेव करके या ग्रो करके चल सके। और इंडिया में ना सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग ना प्रोसेस को नहीं देखते, वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट की तरफ देखते हैं। वो ये देखते हैं कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, बट उसमें वो छोटे छोटे प्रोसेस को नहीं देखते। क्योंकि 1 करोड़ बनाने से पहले ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें जो डिफिकल्टीज आती है उनको फेस करना। और वैसे भी अगर आप सोशल मीडिया को खोल के देख लो तो हर कोई करोड़पति बनने की बात कर रहा है, रिटायर अर्ली की बात कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर 40 की बात कर रहा है, पैसिव इनकम की बात कर रहा है, 1 करोड़ के पोर्टफोलियो की बात कर रहा है, फायर इनकम की बात कर रहा है। सबको ना फाइनल रिजल्ट चाहिए, पर ये कोई नहीं बताता कि पहला 1 लाख कमाना कितना मुश्किल है, पहले 5 लाख तक पहुंचने के लिए कितना स्लो प्रोसेस लगता है, और पहला 10 लाख पहुंचने में मेंटली कितना टफ होता है। ये सारी चीजों के बारे में कोई नहीं बताता। क्योंकि शुरुआत में ना सैलरी सबकी लिमिटेड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने ऊपर, घर के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, EMIs होती हैं, कभी इमरजेंसी आ जाती है, और कभी हम इन्वेस्टिंग के बारे में वैसे ही प्रायोरिटी नहीं देते। और जो कोई इन सब चीजों के बाहर निकलने के बाद इन्वेस्टिंग कर भी लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद आजकल वो फोन हाथ में आ गए हैं, उसके बाद वो देखते हैं ओहो रिटर्न तो बन नहीं रहा, क्या करें यार, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, रिटर्न तो बन नहीं रहा, तो बेच देते हैं। और ऑनेस्टली ये फीलिंग ना बिल्कुल नॉर्मल है। आप चाहे 5,000 की SIP कर लो, चाहे 10,000 की SIP कर लो, स्टार्टिंग में ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और यही वो फेज होता है जहां मैक्सिमम लोग अपनी SIPs, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार पैसा तो बन ही नहीं रहा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, पैसा उन्हीं का बनता है जो मार्केट में टिकते हैं। और जनरली अगर हम डेटा की बात करें ना, तो 5 सालों में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी ना, आपको एब्सोल्युटली अगर हम रिटर्न की बात करें तो 7 से 10% ही मिलता है। मतलब जो आपकी वेल्थ बनी है ना, उसमें 7 से 10% का प्रॉफिट जो है वो होगा, और बाकी सारी जो 80 to 90% की आपकी वो जो वैल्यू है ना, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट होगी। और असली गेम ही स्टार्ट होता है 5 सालों के बाद। अब पहला 10 लाख ना एक्चुअली में एक टेस्ट होता है। कैसे इस चीज को समझते हैं, देखो पहला 10 लाख ना कोई एक अमाउंट नहीं है, एक छोटी सी फिगर नहीं है, एक मिडिल क्लास के लिए कोई छोटी फिगर नहीं है। ये टेस्ट होता है पेशेंस का, डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का, इमोशनल कंट्रोल का और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का। आप नोटिस करना कि जो बंदा पहले 10 लाख बना लेता है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पर होता है। क्योंकि अब ना उसे प्रूफ मिल चुका है कि हाँ, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, वेल्थ में ग्रो कर सकता हूँ।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उसने मार्केट के ना अप्स एंड डाउन्स को सर्वाइव कर लिया होता है। उसने कम से कम एक साइकिल जो है वो देख ली होती है, जिसमें उसको पता लग जाता है कि भाई मार्केट में कब अप करना है, कब डाउन करना है, और कब हमें इन्वेस्टिंग को बढ़ाना है। वो सारा वो पूरी एक साइकिल जो है वो देख चुका होता है, तो उसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका होता है, क्योंकि उसने कुछ बेसिक चीजें जो नॉर्मल लोग पहले 3 से 5 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं ना, वो चीज वो सर्वाइव कर चुका होता है। कि क्रैश उसने देख लिया होगा, पोर्टफोलियो लाल में जाता हो, जो उसकी 2-2 3-3 साल 4-4 साल की इन्वेस्टमेंट होगी ना, उसके ऊपर उसको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल चुका होगा, फियर देखा होगा और फोमो भी देखा होगा, लेकिन फिर भी वो वहां इन्वेस्टेड रहा होता है। और ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं होता, इमोशनली स्टेबल होना ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में ना बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग फेल होते हैं, और जो सिंपल डिसिप्लिन के साथ चलते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आते हैं एक्चुअल गेम चेंजर पर। कहा जाता है कि कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8th वंडर है, लेकिन स्टार्टिंग में ये हमें दिखता ही क्यों नहीं है? चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई पर्सन है, मान लो राजू है, उसने 15,000 की एसआईपी करी और उसे 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, तो पहले 10 लाख पहुंचने में उसको अराउंड 4 साल लग जाते हैं। अब यहाँ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार 4 साल में सिर्फ 10 लाख तक पहुंचे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो उसके बाद चालू होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे, अब आप सिर्फ पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब आपका जो पहले का 10 लाख है ना, वो भी पैसे पे पैसा बना रहा है। और यही एक्चुअल कंपाउंडिंग होती है, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर्स में ना कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, रिटर्न्स कम होते हैं। बाद में क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो सेम जा रही है, लेकिन अब रिजल्ट जो है, रिटर्न्स जो है वो हमारे को अच्छे मिलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि पहला जो 10 लाख हमने बनाया था ना, अब वो भी रिटर्न बना के दे रहा है। और एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां आपकी मंथली जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे ज्यादा एक अच्छा साल जो है ना, उससे ज्यादा रिटर्न आपकी मंथली, मतलब जो ईयरली सेविंग्स होती है ना, उससे ज्यादा रिटर्न एक साल में आपको उसका रिटर्न जो है वो देगा। सोचो, ये पावर सैलरी की नहीं होती, ये पावर होती है एसेट्स की। और वेल्दी लोग इसी वजह से और ज्यादा वेल्दी होते चले जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते। आज की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि पीपल वांट फास्ट मनी, सबको शॉर्टकट चाहिए। इंट्राडे से उनको फटाफट पैसा चाहिए, ऑप्शंस बाइंग करने से उनकी सोचते हैं कि वो पैसा बन जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने से फटाफट उनके करोड़ बन जाएंगे बिटकॉइन की इतनी बड़ी बड़ी रैली देख के। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो टिप्स के बेसिस पे वो काम करना चालू कर देते। और सोशल मीडिया ने तो और भी ज्यादा हालत खराब कर रखी है, क्योंकि वहां पर लोग अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं, एक दिन के अंदर इतने करोड़, एक दिन के अंदर इतने लाख बना लिए। और फिर क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, वो ये सोचता है कि यार मेरी तो इन्वेस्टिंग बोरिंग चल रही है, भाई वो बंदा पैसा बना रहा है, तो चल मैं भी इसी तरीके से काम करता हूँ और मैं भी जल्दी से जल्दी एक एक दिन के अंदर इतना इतना पैसा बनाऊंगा। अब इसके पीछे ना दो वजह होती है। देखो, अब आप जो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, उसमें गलती क्या है, उसके पीछे आपको नहीं पता उसने कितने साल का एक्सपीरियंस लिया है, कितने साल उसने स्ट्रगल किया है, और अब जाके वो इस लेवल पर पहुंचा। दूसरी चीज, वो कैपिटल कितनी यूज कर रहा है। भाई वो कैपिटल कर रहा है मान लो 2.5 करोड़, आपके पास पड़े हैं 2.5 लाख, और आप उस चीज से, और वो दिन का कमा रहा है मान लो 1 लाख रुपए, वो चीज को आप अपने 2.5 लाख से कैसे उस चीज को पूरा कर लोगे? उसको पहली बात तो उस लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगे, उसकी कैपिटल का कितनी वेल्थ से, मतलब कितनी कैपिटल से वो इस चीज को वेल्थ जो है वो अब क्रिएट कर रहा है, और आप कितना कर रहे हो। आप उसके 1/10 इनकम लेकर भी, आप उसके 1/10 अपनी कैपिटल लेकर भी आप सोच रहे हो मैं उसके जितना प्रॉफिट कमा लूंगा एक दिन के अंदर। क्योंकि वो बंदा ना, वो सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने कितनी कैपिटल यूज करी। और बोरिंग इन्वेस्टिंग ना जनरली सक्सेसफुल होती है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंट एसआईपी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन, ये ग्लैमरस नहीं लगता, पर लॉन्ग टर्म में यही काम करता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना रियल लाइफ फोकस जो है वो शिफ्ट करना है। अब पहले आपको 1 करोड़ पर फोकस नहीं करना, आपको करना है कि मैं अपनी पहली एसआईपी कैसे स्टार्ट करूँ, कब स्टार्ट करूँ, मुझे पहला 1 लाख रुपए कितनी जल्दी बनाना है, मुझे अपने पहले 5 लाख कब बनाने हैं, मुझे अपने 10 लाख रुपए कहाँ तक पहुंचना है, कब पहुंचना है। उसके बाद ही आप इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में 1 करोड़ तक के लेवल तक पहुंच, क्योंकि पहला 10 लाख ना एक फाउंडेशन होता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है, पेशेंस बनता है कि भाई मैं पैसा बना सकता हूँ, और साथ ही साथ उसी के बाद मेन जो चीज है वो है कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग की स्पीड जो है वो पिक करती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हर साल ना टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, तो हर साल अगर आप अपने फंड्स को चेंज करोगे ना कि बेस्ट रिटर्न देखकर, तो हो सकता है कि आपको जितना कंसिस्टेंटली अगर आप डालते एक ही फंड के अंदर 2-2 3-3 साल 5-5 साल डालते, याद रखना मिडिल क्लास का बिगेस्ट एडवांटेज हाई सैलरी नहीं होता, उसका होता है डिसिप्लिन। आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनना, आपको
फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री बनना है और उसका रास्ता जाता है डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखकर फ्रस्ट्रेटेड होना कि यार रिटर्न ही नहीं बन रहा, तो फिर याद रखना कि पहला 10 लाख तक हमें पहुंचना है, धीरे धीरे करके पहुंचना है, 15-20 हजार की ऐसे भी करके पहुंचना है। एक बार 10 लाख हो जाए ना, पहला 10 लाख बनने से पहले मेरा टारगेट जो है वो ये नहीं होना चाहिए मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। पहला 10 लाख बनने से पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे वो 10 लाख तक पहुंचना है। उसके बाद मैं रिटर्न को देखूंगा, पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है 10 लाख तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं इस रिटर्न के गेम के अंदर मैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो उसका लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोगों को पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना फ्री म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू जो है वो भी करवा सकते हो। वहां पर आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ एक पूरी पीडीएफ बनाकर, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि कैसे एक पूरी पोर्टफोलियो की वीडियो जो है वो रिव्यू होता है, और उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि क्या क्या चीजें आप लोगों के पोर्टफोलियो में सही है और क्या चीजें निकलती है। ये सारी चीजें तो हो सकता है कि आप लोगों को फिर भी कहीं मिल जाए, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग जो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती है वो ये है कि आप अपनी कोई भी एलआईसी की पॉलिसी का रिव्यू, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू, कोई भी पॉलिसी का रिव्यू जो है आप करवा सकते हो, चाहे एलआईसी की हो, एचडीएफसी की हो, आईसीआईसीआई की हो, कोई भी कंपनी की एलआईसी की, कोई भी कंपनी की आप पॉलिसी का रिव्यू, चाहे टर्म पॉलिसी हो, चाहे अपनी सेविंग ट्रेडिशनल किसी भी टाइप की पॉलिसी हो, उसका रिव्यू जो है आप हमारे साथ जुड़कर करवा सकते हो। इस नंबर पर आपको सिर्फ अपनी पॉलिसी भेजनी है और उसके बाद हम आप लोगों का पूरा रिव्यू जो है करके देंगे और आपको एक रैशनल डिसीजन के साथ आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ पर इसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें स्टेप्स जो है वो उठाएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहे इन्वेस्टमेंट के साथ क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल।